नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत की तरक्की की राह में कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार और नौकरशाही के जाल की। ये सिर्फ कोई किताबी बातें या अखबार की सुर्खियां नहीं हैं। ये वो सच्चाई है जिसका असर हम सब पर, हर नागरिक पर पड़ता है। तो चलिए जरा आंकड़ों और विश्लेषण के साथ इसकी तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भारत इस मामले में दुनिया के सामने कहाँ खड़ा है। चलिए एक बड़े आंकड़े से ही शुरू करते हैं। 2024 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसके मुताबिक भारत 180 देशों में 96वें नंबर पर है। ये नंबर वाकई हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर करता है। और पता है, ये रैंकिंग और भी चिंताजनक हो जाती है जब हम इसकी तुलना थोड़ा अतीत से करते हैं। मतलब सिर्फ एक दशक पहले 2014 में भारत का रैंक 85 था और आज 96। ये जो 11 पायदान की गिरावट है ना, ये साफ दिखाती है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो धारणा है वो बेहतर होने के बजाय और खराब हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई बाहरी दुनिया का नजरिया हो। देश के अंदर भी लोगों को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। लोक नीति CSDS का एक 2024 का सर्वे है जिसमें 55% भारतीय नागरिकों ने ये माना कि पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार असल में बढ़ा है। तो सवाल फिर वही उठता है कि आखिर इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, विश्लेषण ये बताता है कि इसका जवाब किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था में नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम में छिपा है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। इस समस्या की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये उस पुराने जटिल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ी हैं जिसे हम अक्सर लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं। आप जानते ही हैं, एक ऐसा सिस्टम जो अपने अंतहीन नियमों और लाल फीता शाही के लिए बदनाम रहा है, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए बस मंजूरी मंजूरी और मंजूरी की जरूरत होती है। तो जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो विश्लेषण इसे 4 बड़े हिस्सों में बांटकर देखता है। पहला, सरकार और उसकी नीतियां। दूसरा, वो नौकरशाह जो इन नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। तीसरा, जाहिर है, राजनीतिक नेतृत्व का असर। और हां, चौथा, जिसमें हम सब आते हैं, यानी आम नागरिकों की भूमिका। अच्छा, राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो ये विश्लेषण किसी एक पार्टी पर सारा ठीकरा नहीं फोड़ता। ये साफ है कि जहां मौजूदा सरकार को रैंकिंग में गिरावट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ये भी सच है कि पिछली सरकारों के समय हुए बड़े बड़े घोटालों ने भी इस समस्या की जड़ों को और मजबूत ही किया था। और फिर बात घूमकर हम पर, यानी नागरिकों पर आ जाती है। सोचिए, एक सर्वे में 62% से ज्यादा लोगों ने यह माना कि उन्होंने कभी ना कभी रिश्वत दी है। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि कैसे हम भी, चाहे जाने में या अनजाने में, इस सिस्टम के एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ठीक है, समस्या तो हमने काफी हद तक समझ ली, पर अब सवाल है, इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि विश्लेषण हमें सुधार के लिए एक साफ सुथरा रोडमैप भी देता है। चलिए एक नजर उस पर डालते हैं। आगे का रास्ता जो है वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। कानूनों को सख्त करना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। देखिए, कानूनी स्तर पर सबसे पहला और ज़रूरी कदम है लोकपाल जैसी जो एंटी करप्शन संस्थाएं हैं, उन्हें और ज़्यादा ताकत देना। साथ ही सज़ा इतनी सख्त और इतनी जल्दी मिले कि लोग भ्रष्टाचार करने से डरें। और हाँ, चुनावी चंदे की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी पारदर्शिता लाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं प्रशासन पर। यहां पर सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाना, जो मुश्किल नियम हैं उन्हें आसान बनाना और हर अधिकारी की जवाबदेही तय करना, ताकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके। और आखिर में सबसे बड़ी ताकत वो तो नागरिकों के ही हाथ में है। जागरूकता अभियान चलाना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां ईमानदारी को सम्मान मिले और जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, यानी विसल ब्लोअर्स, उन्हें पूरी सुरक्षा देना। ये सब मिलकर ही बदलाव की नींव रख सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो क्या है? विश्लेषण एक बात बिल्कुल साफ कहता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह सकता। इसे जमीनी स्तर पर, ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरी ईमानदारी और ठोस कार्रवाई के साथ लागू करना ही होगा। और यहीं पे इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो छिपा है। असली और टिकाऊ बदलाव सिर्फ नए कानून बनाने से नहीं आ सकता। इसके लिए समाज की सोच में, हमारे मूल्यों में एक बुनियादी बदलाव लाना ही होगा। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे समाज के हर वर्ग को एक साथ मिलकर लड़ना होगा।
तो असली सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर वो सामूहिक इच्छा शक्ति दिखा पाएंगे जो इस गहरी जड़ें जमा चुकी चुनौती को हराने के लिए जरूरी है? यह सोचने वाली बात है।